तो लॉर्ड ऑफ प्लैनेट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने हान को जान से मरवा दिया था, लेकिन तभी वहां पर होली स्पिरिट सेक्ट का ओनर आ गया था, जिसे फैंग झूठ बोल देता है कि यहाँ पर हान को लुटेरे मार के गए हैं क्योंकि उसके पास कुछ रुओजिन पिल था, जिससे वो होली स्पिरिट सेक्ट का ओनर मान जाता है और वह वहां से चला जाता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक असैसिन को देखते हैं जो कि चुपके से फैंग के घर में एंटर हो जाता है। जहाँ जब वो फैंग के बेडरूम में एंटर करता है तो उसके सामने फैंग सो रहा था, तो वह तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालकर फैंग को स्टैब कर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह फैंग का बस एक इल्यूजन था, क्योंकि असली फैंग तो उस असैसिन के पीछे आता है, जिसे फैंग बोलता है कि यहाँ पर मैं जानता हूँ कि लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हर जगह पर ऐसा ही ट्रैप बिछा के रखा है। जिससे वो असैसिन गुस्सा होकर फैंग से फाइट करने लगता है, जहाँ पर वो असैसिन फैंग से थोड़ी देर फाइट करने के बाद समझ जाता है कि यहाँ पर फैंग उससे बहुत ही पावरफुल है और उसके पास बहुत ही अच्छी स्किल्स है, तो इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, जिसका फैंग तुरंत ही पीछा करने लगता है। पर वह असैसिन वहाँ से भाग ही रहा था, तभी वो डीसू के हाथ लग जाता है। तो डीसू उस असैसिन के शोल्डर पर लगा एक बैच को देख बोलता है कि अच्छा, तुम सोल चेसिंग पवेलियन के एक असैसिन हो। जिस पर असैसिन बोलने लगता है, अरे तुम तो डीसू हो ना, जो कि सोल चेसिंग पवेलियन का एक असैसिन था, पर वह 6 महीने पहले इस पवेलियन को धोखा देके यहाँ से भाग गया। जो बात वहाँ पर फैंग चुपके से खड़े होकर सुन रहा था, और वो काफ़ी शौक हो जाता है कि यहाँ पर डीसू भी एक असैसिन था। जिसके बाद हम उस असैसिन को देखते हैं जो कि डीसू से फाइट करने लगता है, जिसके फाइट के बीच में ही फैंग आकर उस असैसिन को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे वह असैसिन वहीं पे मारा जाता है। तो उस असैसिन के मरने के बाद फैंग डीसू से पूछता है कि क्या ये जो असैसिन कह रहा था वो सब सही है। जिस पर डीसू बोलता है, हाँ वो सही बोला था, मैं एक असैसिन हूँ, पर यहाँ पर मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं करूँगा, मैं तो बस अपने फादर से अपनी मदर का बदला लेना चाहता हूँ। जिस पर फैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा फादर कौन है जिससे तुम बदला लेना चाहते हो। तो डीसू बोलता है कि वो होली स्पिरिट सेक्ट का ओनर डिनू है, जिसने मेरी मदर को जान से मार दिया था, और मैं उससे ही बदला लेने के लिए इस होली स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिस पर फैंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग और जैंग उस होली मास्टर के स्टैचू की तरफ बढ़ रहे थे। तो फैंग जैंग से पूछने लगता है कि यहाँ पर तुम इस स्टैचू के पास मुझे क्यों लेके जा रहे हो। तो जैंग बोलता है, अच्छा रुको, मैं तुम्हें इसका एक सीक्रेट बताता हूँ। जो बोलकर वो एक सीक्रेट पैसेज को ओपन करता है, जो कि उस स्टैचू के ठीक नीचे होता है। जिसके बाद हम उस सीक्रेट जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक सोल पॉन्ड रखा हुआ था, जिसके अंदर अनगिनत सोल होते हैं। जिस पर जैंग फैंग को बोलने लगता है कि तुम्हें इस होली स्पिरिट सेक्ट का ऑफिशियल मेंबर बनना था ना, तो ठीक है, तुम इस सोल पॉन्ड में एंटर हो जाओ, जिसके तुम ऐसा करते ही इस होली स्पिरिट सेक्ट के ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे। तो फैंग उस सोल पॉन्ड को देखकर ब्लैक सोल से पूछने लगता है कि आखिर ये क्या है, इसके अंदर तो बहुत सारे सोल है और ये काफ़ी इविल लग रहा है। जिस पर वो ब्लैक सोल बोलता है कि यह बहुत ही इविल चीज़ है, और इसी की वजह से होली मास्टर ने अपने सोल को अभी तक जिंदा रखा है, और जो भी बंदा इस सोल पॉन्ड में एंटर होता है उस पर होली मास्टर अपने सोल कंट्रोल टेक्निक का यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर फैंग, तुम गलती से भी इस पॉन्ड में मत जाना। तो फैंग भी समझ जाता है कि यहाँ पर जैंग उसे फंसाने आया है। जिस पर फैंग तुरंत ही जैंग पर अटैक कर देता है, पर यहाँ पर जैंग तो पहले से ही तैयार था, तो वह तुरंत ही पीछे हट जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह सब जैंग और होली स्पिरिट सेक्ट का ओनर डिनू की ये सोची समझी साजिश होती है। और तभी वहाँ पर डिनू आता है, जो फैंग को बोलता है कि यह हम दोनों का ही प्लान था, ताकि हम होली मास्टर के रास्ते से तुम्हें हटा सके, और अगर यहाँ पर तुम होली मास्टर के प्लान को बार बार बर्बाद नहीं करते तो अभी तक ये ड्रैगन सिटी होली मास्टर के कंट्रोल में आ जाता। फिर डिनू फैंग को बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुआ है, तो अगर तुम मुझे वो इमॉर्टल मिल्क लिक्विड और ड्रैगन स्पीड हर्ब दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर फैंग इसके लिए तैयार नहीं था, तो डिनू जैंग को फैंग पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बोलते ही जैंग फैंग पर अटैक कर देता है, तो फैंग उसके अटैक को अपने ब्लड ब्लड से रोक लेता है। तो जैंग अपने दूसरे हाथ से फैंग पर कोल्ड पाम अटैक का यूज़ करता है, जिससे फैंग की बॉडी फ्रीज होने लगती है। पर फैंग ऐसा नहीं होने देता, और वह अपनी डिवाइन बॉडी टेक्निक का यूज़ करने लगता है, जिससे फैंग के फॉरहेड पर वो होली मार्क बन जाता है, जिसका यूज़ करके फैंग उस कोल्ड पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जैंग हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद अभी ट्रू युआन रेलम के 10th लेवल पर हूँ, पर तुम अभी बस ट्रू युआन रेलम के 2nd लेवल पर ही हो। जो बोलकर वह फैंग पर फिर से अटैक करता है, लेकिन फैंग इस बार तैयार था, तो वह अपनी ब्लड ब्लेड से कई सारे अटैक जैंग पर कर देता है, जिससे जैंग वहीं मारा जाता है। तो डिनू फैंग को बोलने लगता है कि लगता है मैंने तुम्हें हल्के में लिया था। जो डिनू बोल ही रहा था, तभी उस पर डीसू अपनी फास्ट स्पीड का यूज़ कर डिनू के पेट पर अपनी स्वॉर्ड स्टैब करने की कोशिश करता है,
पर डिनू यहाँ पर अपना हाथ बीच में ले आता है, जिससे डिनू का हाथ इंजर्ड हो जाता है। तो डिनू बोलता है अब तुम कौन हो बच्चे, जिस पर डिसू बोलता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारा आज जान लेने वाला है, और आज मैं तुम्हें मार कर मैं अपनी मदर का बदला ले लूंगा। तो फैंग डिसू को यहाँ पर देखकर उसे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से तुम चले जाओ। पर डिसू फैंग को बोलता है कि मैंने अपने मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने फादर को खुद अकेले ही जान से मारूंगा। जिनकी बातों को सुनकर डिनू बोलता है कि अच्छा तो तुम उस वान रोलिंग के बेटे हो जिसका मैंने मर्डर कर दिया था, पर यहाँ पर तो तुम्हारी मदर मेरे लायक ही नहीं थी। और वह आगे डिनू की मदर के बारे में और भी बुरा भला बोलने लगता है, जिससे डिसू और भी गुस्सा हो जाता है और वह डिनू पर अटैक करने को पड़ता है। पर यहाँ पर डिनू डिसू से बहुत ही पावरफुल था, तो वह डिसू को एक ही अटैक में पीछे भेज देता है, जिससे डिसू दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। तो अपने आप को हारता देख डिसू किसी खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसका नाम लाइफ ड्रेन स्किल होता है, जिसका यूज करते हुए डिसू की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वह डिनू पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। पर डिनू उसके स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। तो फैंग उनके फाइट को देखकर बोलता है कि यहाँ पर डिसू जो स्किल का यूज कर रहा है उससे उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई है, पर इसके बदले में उसकी सोल बर्न हो रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिसू आज बच नहीं पाएगा। जिसके बाद हम डिसू को देखते हैं, जिसका अपीयरेंस अब पहले से चेंज हो चुका था, जो कि स्किल के लगातार यूज करने के कारण हुआ था। पर इसका एक फायदा होता है कि यहाँ पर डिसू डिनू पर भारी पड़ने लगता है, जिससे तक डिनू अपने डेथ डोमेन का यूज करने लगता है, जिससे वो दोनों एक पर्पल ऑरा से घिर जाते हैं, जिससे फैंग भी डिसू के लिए परेशान होने लगता है। तो अपनी सोल स्किल का यूज कर उस पर्पल ऑरा के अंदर देखने की कोशिश करता है, पर वह वहां पर कुछ नहीं देख पाता। लेकिन तभी वो ऑरा हट जाता है और हम देखते हैं कि डिनू की स्वॉर्ड डिसू की बॉडी के आर पार हो गया था। तो डिसू मरते मरते बोलता है मदर मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपका बदला ना ले सका, जो बोलकर वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। जिस पर फैंग तुरंत ही डिसू को संभालने लगता है, पर अब फैंग को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वह डिसू की स्वॉर्ड लेकर डिनू की तरफ बढ़ता है। पर डिनू उसके लिए पहले से तैयार था, तो वह फैंग के अटैक को डॉज कर उससे फाइट करने लगता है, जहां फैंग डिनू पर लगातार कई सारे अटैक करता है, पर डिनू किसी तरह से अपने आप को डिफेंड कर रहा था। तो फैंग अपनी 1000 शैडो टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक करता है, पर डिनू बहुत पावरफुल था, तो वह फैंग के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर फैंग को अपने डेथ डोमेन में फंसा देता है। जहां जब फैंग पहुंचता है तो वहां उसकी आंखें वाइट पड़ जाती है, जिससे वो अपने आसपास कुछ नहीं देख सकता, और इसके साथ ही उसके सारे सेंस भी काम करना बंद कर देते हैं। तो फैंग अपने आप को इस हालत में देखकर अपने पूरी बॉडी को एक शील्ड से कवर कर लेता है, जिसके ऐसे करते ही वहां पर डिनू आता है, जो फैंग को बोलता है कि बच्चे ये मेरी दुनिया है और तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप को इस शील्ड से बचा लोगे, जो बोलकर वह फैंग के शील्ड पर कई सारे अटैक करने लगता है, जिससे फैंग के शील्ड पर क्रैक आने लगता है। जिस पर वो ब्लैक सोल फैंग को बोलता है कि भले ही फैंग तुम यहाँ पर हेल्पलेस हो, पर अगर तुम अपनी सोल स्किल का यूज करोगे तो तुम अपने आसपास देख पाओगे। जिस पर फैंग ऐसा ही करता है, और जब डिनू फैंग के शील्ड को डिस्ट्रॉय कर उसकी तरफ बढ़ता है, तभी फैंग डिनू के अटैक को रोककर उसे किक मारकर पीछे भेज देता है, जिससे डिनू शॉक हो जाता है। तो वह फैंग से पूछने लगता है कि तुमने मुझे कैसे देख लिया। तो फैंग बोलता है इस जगह पर तुम आम लोगों को तो मार सकते हो पर मुझे नहीं, जो बोलकर फैंग डिनू पर अटैक कर देता है, जहाँ डिनू इस बार फैंग के अटैक को रोक नहीं पाता और वह नीचे जा गिरता है। तो डिनू बोलता है अब मेरे तुम इन निडल अटैक से बचकर दिखाओ, जो बोलकर वो कई सारे निडल से फैंग पर अटैक कर देता है, जिन्हें फैंग डॉज करने लगता है। पर तभी कुछ निडल फैंग की बॉडी में चुभ जाते हैं, जिससे फैंग को बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि इस जगह पर किसी भी जख्म का दर्द आम से 200 गुना ज्यादा होता है। तो डिनू फैंग को बोलने लगता है कि बच्चे मैंने तुमको कहा था ना कि यह मेरा डोमेन है और मुझे यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तभी फैंग अपने बॉडी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैंने जो दर्द पिछले 7 साल में सहा उसके सामने यह दर्द तो कुछ नहीं है, जो बोलकर फैंग डिनू पर बहुत तेजी से स्वॉर्ड लेकर बढ़ता है, जिसे तक डिनू भी अपनी स्वॉर्ड से फैंग पर अटैक करता है। पर डिनू के अटैक को फैंग डॉज कर डिसू की स्वॉर्ड डिनू की बॉडी से आर पार कर देता है, जिससे वो लोग वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और अब डिनू को फैंग वैसा ही हालत में छोड़कर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से डिनू अब मर गया होगा। पर तभी डिनू की बॉडी को होली मास्टर प्रोसेस कर लेते हैं अपनी सोल कंट्रोल टेक्निक से, और वह होली मास्टर जिसका कंट्रोल अब डिनू की बॉडी पर हो गया था, वह फैंग को बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे कई सारे प्लान बर्बाद हुए हैं, जो बोलकर वह फैंग पर अटैक कर देता है, जिसे फैंग में नहीं रोक पाता और डिनू फैंग का गला दबाने लगता है, जिसके गिरफ्त से फैंग जितनी भी कोशिश कर ले पर वह निकल नहीं पाता। तो डिनू फैंग से वह इमॉर्टल मिल्क लिक्विड और ड्रैगन स्पिरिट ग्रास को लेकर उसके गले को और जोर से दबाता है, जिससे फैंग बेहोश होने लगता है। तो डिनू फैंग को सोल पॉन्ड में फेंक देता है, जिसके ऐसा करते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।